हर रोज़ की तरह उस दिन भी सुबह जब लैपटॉप पर मैं गूगल कक्षा से जुड़ी तो विद्यार्थियों में भाषाई वाद संवाद जोरों पर था। ब्राह्म यहाँ तक कि मेरे आने का भी किसी को भान नहीं हुआ। ब्राह्म मैं कुछ पल चुप्पी साधे बैठी रही। ब्राह्म एक छात्र कह रहा था, कोई कुछ भी कहे पर हिंदी के सहारे आज नौकरी मिलनी मुश्किल है। ब्राह्म हिंदी की स्थिति तो इसी से पता चलती है कि कस्टमर केयर पर फ़ोन करो तो भी पहले नंबर पर अंग्रेजी में बात कहने का विकल्प दिया जाता है। ब्राह्म उसके चुप होने से पहले ही एक छात्रा ने उसका समर्थन करते हुए पुख्ता साक्ष्यों के साथ अपना मत रखा। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? मैडम ने भी बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा बहुत मुश्किल होती है और उसमें 99% अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पास होते हैं। ब्राह्म पैरा देश के युवाओं के सामने छाया ये भाषाई कोहरा उनके सामर्थ्य को न केवल चुनौती देता नज़र आ रहा है बल्कि समय के साथ ही उसे कुचलता भी जा रहा है। ब्राह्म हिंदी भाषा होना अपने ही घर में यानी कि देश में एक नागरिक को रोजगार की दृष्टि से असुरक्षा के भाव से ग्रस्त कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हिंदी के विकास के कसीदे किस आधार पर गढ़ सकते हैं? प्रश्न हिंदी के प्रचार या उसके विकास को लेकर उसे विश्व की तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा बताना। अनेक देशों में हिंदी बोला जाना या फिर करीब 140 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना बताकर और गूगल सहायता अमेज़न, फ्लिपकार्ट और फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर हिंदी के प्रयोग से भले हम हिंदी के सुनहरे भविष्य की कामना कर लें, लेकिन इस सच की ओर से अपनी आँखें नहीं मूंद सकते हैं कि हमने रोजगार या शिक्षा के माध्यम से हिंदी को कितना जोड़कर रखने की कोशिश की है। ब्राह्म पैरा हिंदी के बढ़ते वैश्विक दबदबे और संसार भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी का पढ़ना पढ़ाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये हो कि वर्तमान में आने वाले युवा को उसकी बुद्धि और परिवेश के अनुसार निर्भय और स्वच्छंद भाषाई प्रांगण अपने राष्ट्र में मिल सके। ब्राह्म इससे उनकी विकासशील बुद्धि न केवल उत्तरोत्तर विकसित होगी बल्कि उनके मानसिक द्वंद्व की कालिमा हट जाएगी और वे भविष्य की ऊहापोह से बाहर निकल पाएंगे। ब्राह्म यूं किसी भी भाषा को प्रतिभा की कसौटी मानना उचित नहीं है। ब्राह्म इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण भारत में संस्कृत भाषा का दिया जा सकता है। ब्राह्म बड़े बड़े संस्कृतज्ञ, आचार्य, पंडित, कवि और लेखक हुए, लेकिन सिर्फ संस्कृत में ही हुए यह कहना गलत है। ब्राह्म गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और कबीर की महत्ता किसी परिचय की
मोहताज नहीं है, जिन्होंने उन भाषाओं के माध्यम से जनमानस को ज्ञान की किरणों से प्रकाशित किया। ब्राह्म आज चिंता इस बात की है कि कहीं वर्तमान भारत का कोई बुद्ध या महावीर भाषाई द्वंद्व की इन बेड़ियों में ही टूटकर न रह जाए। ब्राह्म पैरा देश का एक बड़ा तबका आज भी आर्थिक तंगी का शिकार है। ब्राह्म उस तबके की शिक्षा का माध्यम हिंदी और सरकारी संस्थान ही हैं। ब्राह्म ऐसे में भाषाई बाध्यता को पार करके जैसे तैसे वे जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के कुरुक्षेत्र में उतरना होता है। ब्राह्म हिंदी और अंग्रेजी के द्वंद्व से गुजरने के बाद अब उनका सामना ऐसी अनूदित हिंदी भाषा से होता है जिसे पढ़कर उसे ऐसा आभास होता है कि इससे तो अच्छी अंग्रेजी ही है। ब्राह्म अनूदित हिंदी का ऐसा रूप प्रतियोगी परीक्षा के साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी देखने को मिलता है। ब्राह्म एटीएम, बैंक, डाकखाना आदि की पारिभाषिक शब्दावली में जिसे कार्यालयी हिंदी कहा जाता है, इसका रूप आसानी से देखा जा सकता है। ब्राह्म पैरा बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम एकता को या हिंदू संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने लगते हैं। ब्राह्म वस्तुतः हिंदू मुस्लिम एकता भी एक साधन नहीं साध्य है। ब्राह्म मनुष्य को पशु समान स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्यता के आसन पर बैठना। ब्राह्म हिंदू और मुस्लिम अगर मिलकर संसार में लूट खसोट करने के लिए साम्राज्य स्थापित करने निकल पड़े तो उस हिंदू मुस्लिम एकता से मनुष्यता कांप उठेगी। परंतु हिंदू मुस्लिम मिलन का उद्देश्य है मनुष्य की दासता, जड़ता, मोह, कुसंस्कार और पर सापेक्षता से बचाव और मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थ और अहम मिथ्या की दुनिया से ऊपर उठाकर सत्य, न्याय और सौंदर्य की दुनिया में ले जाना। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को हटाकर परस्पर सहयोगिता के बंधन से बांधना। ब्राह्म मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। ब्राह्म यही मनुष्यता को सर्वोत्तम प्राप्त है। ब्राह्म आर्य, द्रविड़, शक, नाग, आभीर आदि जातियों के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदू दृष्टिकोण बना है। ब्राह्म